हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सब लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं, आपका साइंस फैकल्टी एंड मेंटर। तो आज हम एक नई चीज के साथ आए हैं, वो है आपके लिए एसएसटी की स्ट्रैटेजी कि आप इस एसएसटी में 40 आउट ऑफ 40 कैसे ला पाओगे, तो इस पर अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे ही आप एग्जाम के बारे में सोचते हो कि नवंबर दिसंबर में हमारा एग्जाम होने वाला है टर्म 1, तो आपके दिल से एक आवाज आती है कि सर जब भी एग्जाम आएगा और हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम पेपर बहुत खतरनाक आएगा और फिर हमको आपका याद आएगा और फिर बोलोगे ऐसे जिंदगी बर्बाद हो गया। क्यों? लेकिन हम आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। आपका जो फैकल्टी है वो आपको इतने अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाकर लाया है कि आप 40 आउट ऑफ 40 एसएसटी में स्कोर करोगे। तो चलो देखते हैं क्या है हमारे पास। तो भैया हमारा जो टर्म 1 है वो नवंबर दिसंबर में होने वाला है और बिल्कुल एमसीक्यू ही उसके अंदर आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन साथ के साथ टर्म 2 का भी बर्डन है, क्योंकि टर्म 1 के बाद टर्म 2 में जो है हमारे पास गैप कम है, टाइम कम है, ठीक है। और ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है और एमसीक्यू बेस्ड भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। वो उस टाइम की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो यानी कि हमको इसी टाइम में से थोड़ा टाइम इसके लिए भी निकालना है टर्म 2 के लिए। तो फिर हम प्लान कैसे करें सर? मेरे टिंकू की भी यही समस्या थी कि सर मैं प्लान कैसे करूं यार, अभी तक बहुत सारे टीचर्स का देखा है मैंने, ये कर लो वो कर लो, इतनी स्ट्रेटजी, वो फलाना डिकाना, यूट्यूब पे बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन एसएसटी के लिए जो मैं आपको बताने वाला हूं ये आपका यूं मान लो कि रिजल्ट बदल के रख देगा, आपके सितारे बदल के रख देगा, ठीक है। तो हमारे पास है बिल्कुल अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। भैया नवंबर में पेपर होने वाला है, दिसंबर में हो जाए तो आपके लिए वेल एंड गुड है, लेकिन नवंबर लास्ट का हम बिल्कुल प्रेडिक्शन लेके चल रहे हैं, या तो नवंबर लास्ट में होगा या दिसंबर फर्स्ट में होगा। तो ऐसा अगर होता है श्रीमान तो हमारे पास समय बचता है सिर्फ और सिर्फ एक तो अगस्त का, सितंबर का और अक्टूबर का, यानी 3 महीने हैं। और इन 3 महीनों में ही हमें साइंस भी कवर करना है, मैथ्स भी कवर करना है, सोशल साइंस भी कवर करना है। और मेनली ज्यादातर लोगों का कंसर्न जो रहता है वो साइंस, मैथ्स और एसएसटी में ही रहता है। इसके बाद हिंदी, इंग्लिश इनको थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं, या फिर यूं मानो कि लोग यूं सोचते हैं कि इनकी प्रिपरेशन तो हम कर लेंगे। तो कोई बात नहीं भैया, ये आपके ऊपर है, आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अभी अपन बात करें एसएसटी की, एसएसटी को कैसे 40 आउट ऑफ 40 आपको करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है। इस टाइम ड्यूरेशन में हमने जो प्लान किया है वो बहुत ही तगड़ा है आपके लिए। तो सबसे पहले हम सिलेबस पे चलते हैं। भैया जब तैयारी करता है ना वॉरियर, तो वो पहले अपने दुश्मन की गहराई तो को नाप लेता है कि ये कितना भैया परफेक्ट है और इसको किस तरह से मुझे मात देनी है। तो हम वही हमारे एग्जाम की गहराई को नाप रहे हैं। हमारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के कुछ 4 भागों में से मिलाकर 8 चैप्टर से टोटल, जिसमें हिस्ट्री का है हमारे पास राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके बाद है हमारे ज्योग्राफी के रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर। तो यूं मानो कि ये जो वाटर रिसोर्सेज वाला पार्ट है श्रीमान, ये जो वाटर रिसोर्सेज का है, इसमें तो आपको बिल्कुल थ्योरी पढ़नी ही नहीं है, थ्योरी बिल्कुल आपको इसकी पढ़नी ही नहीं है, यानी थ्योरी बिल्कुल क्रॉस कर दो। इसमें सिर्फ आपको पढ़ने हैं तो मैप, यानी कि जो रिवर्स एंड डैम्स है, क्या पढ़ना है इसमें? रिवर्स एंड डैम्स जो हैं उनकी लोकेशन क्या है, उसका ज्योग्राफिकल कहां पर एक्सटेंट है, वो सारी चीजें आपको इसकी देखनी है, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा सिर्फ और सिर्फ इससे, ठीक है ना। और उसके बाद में बात करूं तो आपके पॉलिटिक्स में पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, उसके बाद इकोनॉमिक्स में है डेवलपमेंट एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो दीज आर द 8 चैप्टर्स जो आपके टर्म 1 में आने वाले हैं। तो भैया ये तो हमको पता चल गया सर, अब इनको प्लान कैसे करें? अभी चुटकियों में आपका प्लान तैयार करवाता हूं मैं। तो अभी हमारे पास क्या है, एक मंथ की स्ट्रैटेजी है, गजब की 1 मंथ स्ट्रैटेजी। तो ये जो 1 मंथ स्ट्रैटेजी है श्रीमान, ये 1 मंथ स्ट्रैटेजी आपको एकदम धूम मचा देगी आपकी जिंदगी में। 1 महीने में कैसे आप 40 आउट ऑफ 40 लेकर आओगे, क्योंकि आपके पास और भी तो सब्जेक्ट है, उनके लिए भी तो समय चाहिए। क्या मुझे एसएसटी में पूरा समय देना है? नहीं भैया, एसएसटी तो आपकी मैं कैसे समटवाता हूं देखो आप। कैसे करते हैं अपन कि हमारा प्लान क्या है फिर इसके लिए। हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं,
तो उन 8 चैप्टर्स में हमारे पास थ्योरी के लिए 16 डेज है, मतलब एक चैप्टर को हम 2 दिन देंगे। कितने दिन? 2 दिन। एक चैप्टर को थ्योरी के लिए हम 2 दिन देंगे, जिसमें हम थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं एमसीक्यूज की, वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे हर एक चैप्टर की 1 दिन। जैसे हमने 2 दिन तक पहला चैप्टर पढ़ा, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करी 1 दिन, यानी 3 दिन हमारे टोटल एक चैप्टर को जा रहे हैं। और लास्ट में हमारे पास रिवीजन के लिए 8 डेज, यानी हर सैटरडे संडे को हमें रिवाइज करना है। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो टाइम टेबल रहेगा वो मंडे टू फ्राइडे रहेगा, जिसमें हमें क्या करना है? थ्योरी पढ़नी है और प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ जो 2 दिन बचेंगे हमारे सैटरडे और संडे को, वो सिर्फ रिवीजन के होंगे, जिसमें मैं बताऊं अगर मेरा इस वीक का शेड्यूल है तो इस वीक में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करूंगा, फिर अगले वीक का शेड्यूल है तो इस वीक का भी करूंगा और उस वीक का भी करूंगा। यानी रिवीजन कंटिन्यूअसली, जो पीरियोडिक रिवीजन है जो आपको 40 आउट ऑफ 40 दिलाएगा, वो बिल्कुल हम करते रहेंगे। उसके बाद हम चलेंगे टोटल, ये जो है हमारा ये 32 डेज का शेड्यूल है। कितने डेज का? 32 डेज का। ये 32 डेज का शेड्यूल हम कब से लागू कर रहे हैं भैया? बता देते हैं आपको। 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच का हमें ये 16 अगस्त से पूरा टाइम टेबल इंप्लीमेंट करना है और 16 सितंबर को बिल्कुल फिनिश कर देनी है एसएसटी। और फिर उसके बाद जो बचता है वो बचता है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। हमारा पीरियोडिक रिवीजन टाइम टू टाइम हम कर रहे हैं, सैटरडे संडे को तो रिवाइज कर ही रहे हैं। उसके बाद हम फुल रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मचा देंगे यार। कैसे नहीं आएंगे 40 आउट ऑफ 40? तो हमारा जो टाइम टेबल है वो देख लो भैया। मैं इस प्रकार टाइम टेबल का सैंपल आपको बता रहा हूं, आगे आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। तो हमारा जो टाइम टेबल का सैंपल है, 16 अगस्त को हमारा मंडे है, तो उस दिन हमने जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। दूसरे दिन ट्यूसडे को भी हम थ्योरी और कॉन्सेप्ट इसका पढ़ेंगे और इस कॉन्सेप्ट के बाद हम तीसरे दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर लेंगे जिसका थ्योरी 2 दिन तक पढ़ना है, तीसरे दिन प्रैक्टिस करना है। लेकिन तीसरे दिन तो सैटरडे आ रहा है, चौथे दिन संडे आ रहा है, लेकिन सर आपने बोला था इनमें तो रिवीजन करना है। मैंने कहा बिल्कुल, आपको प्रैक्टिस का जो है वो हर 2 चैप्टर के दो कंसेक्यूटिव डेज के बाद हमें प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अगर सैटरडे संडे आता है तो इन सबको रिवाइज करना है। और जब अगले वीक का सैटरडे संडे आएगा तो उस वीक तक आपके पास ये वाला वीक का पूरा मटेरियल प्लस उस वाले वीक का पूरा मटेरियल आपको सैटरडे संडे को रिवाइज करना होगा। और इनके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 1 घंटे डेली देना है। इसकी थ्योरी पढ़ने के लिए 1 घंटे एक दिन दोगे, दूसरे घंटे दूसरा घंटा दोगे दूसरे दिन, यानी 1-2 घंटे में आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे घंटे में आप प्रैक्टिस करोगे, यानी 3 घंटे ही तो लग रहे हैं आपको। इसके बाद जो है आपका, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि पूरा दिन आप एसएसटी को दो, सिर्फ 1 दिन का 1 घंटा मचा दोगे। मैं कह रहा हूं एसएसटी में आप फोड़ दोगे, गजब का काम कर दोगे। ये है मेरा प्लान आपके लिए। और जो आपको पढ़ाई करनी है वो बिल्कुल करनी है एनसीईआरटी से। लाइन बाय लाइन पढ़ो यार अपनी एनसीईआरटी को, नोट करो, बिल्कुल अपने नोट्स बनाओ, दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए अपने नोट्स तैयार करो और लाइन बाय लाइन उसको पढ़ो एनसीईआरटी को। वीडियो देखो यार, 1 लाइनर आप सोल्व करो, बहुत कुछ है। और बहुत कुछ करने के बाद प्रैक्टिस जरूर करो। और जो हमारा शेड्यूल है, जो टाइम टेबल मैंने दिया आपको, उसको फॉलो करो। कैसे नहीं आते हैं 40 आउट ऑफ 40? मैं भी देख रहा हूं और आप भी देख रहे हैं। और रिजल्ट जब आएगा ना, तब आप ही बताएंगे कि सर हमको आपका याद आया है, लेकिन अब बहुत अच्छे से आया है। अभी हमें बिल्कुल बहुत 99% वाला स्कोर लेकर आए हैं और एसएसटी में तो 40 आउट ऑफ 40 लेकर आए। तो ये है हमारा प्लान। तो भैया बने रहिए। और हमारे जो चैलेंजर के सारे कोर्सेज है, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और यहां से बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को एक्सेलरेट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही मत। आपको ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन इसके साथ मिलती रहेगी। तो बेल आइकन को प्रेस करना, सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में अगली स्ट्रेटेजी के साथ।